ये कोई नया मसला नहीं है हमारे मुल्क के अंदर, और ख़ासकर हम शहर लाहौर के अंदर बैठे हैं। यहाँ पर ये बहुत बड़ा मसला है कि आपने ट्रैफिक को कंट्रोल करना है। और हमेशा से जब हम सड़कों के ऊपर ट्रैफिक के मसाइल को फेस कर रहे होते हैं तो हम खुद चाहते होते हैं कि गवर्नमेंट कोई ऐसा इनिशिएटिव ले जिससे कुछ सख्ती आए हमारे ऊपर, और आवाम वाकई में उससे डरते हुए, क्योंकि हमारे अंदर वो खुद से तो वो एहसास नहीं पैदा हो रहा, लेकिन कोई डरने वाला कोई ऐसा एलिमेंट हो जिससे डर के हम इसको वो जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें, जो एक्चुअली हमारी बेहतरी के लिए और हम सब की बेटरमेंट के लिए जो लोग वहाँ पे ट्रैवल कर रहे होते हैं। लेकिन जिस तरह से करंटली इन सारी चीज़ों को लागू किया गया, सारा कुछ अच्छा है, होना भी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी उसमें मेरी ज़ाती राय है कि एक जल्दबाजी और थोड़ा सा उसको अवेयरनेस वाला जो एक गैप रह रहा है हमेशा से, कि हमारे मुल्क के अंदर जब भी कोई कानून साजी होती है, जब भी कोई नए क़वाइद ज़वाबित बनाए जाते हैं, भले वो अवाम की भलाई के लिए और बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन उससे पहले एक अवेयरनेस वाला जो सेशन है ना वो मिस किया जाता है। सो इसके लिए अगर इस सारे मामले के अंदर मैं चीफ़ मिनिस्टर साहिबा को आपके प्लेटफॉर्म की वसादत से अप्रिशिएट करते हुए कि ये गलत इक़दाम नहीं है, लेकिन अगर आप इसके साथ साथ इन सारी चीज़ों को अवाम को एक अवेयरनेस दे दें कि आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए, आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने ये इक़दाम उठा लिया है, ये आपको सरप्राइज़ नहीं मिलेगा किसी वार्डन से, बल्कि आपको वार्डन जो हैं वो पहले अवेयरनेस देंगे, उसके बाद भी अगर आप इसको वायलेट करेंगे तो फिर हम पीनल एक्शन लेंगे। इसकी वजह यह भी है कि जब आपका जिस कानून के निज़ाम को हम फॉलो करते हैं, भले वो गोरे का चल ही जा रहा है अभी तक, वही कॉलोनियल सिस्टम वाला है, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं। हमें उस कानून के अंदर ही हर कानून का एक प्रीएम्बल रखा जाता है जिसमें उसका ऑब्जेक्टिव होता है। हर कानून की बैक पे एक पूरी वर्किंग होती है जिसके अंदर सर्वेज होते हैं, जिसके अंदर रिसर्च पेपर्स होते हैं, जिसके अंदर जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स होते हैं उनसे उनकी राय ली जाती है, उनसे पूछा जाता है कि आपके ख्याल में अगर हम इसको लागू कर दें तो क्या ये एप्लीकेबल होगा, क्या ये मुनासिब होगा कि हम इसको चला दें। तो इस तरह की कोई वर्किंग हमें इस करंटली जो सिस्टम फौरी तौर पर लॉन्च किया गया है इसके अंदर नज़र नहीं आई। इस सारी सिचुएशन के बावजूद या इस सारी डिस्कशन के बावजूद मैं इसको सपोर्ट ज़रूर करता हूँ कि ये होना चाहिए। तो जनाब आपने देखा लाहौर के शहरी ज़्यादातर उनको ये लगता है कि अनफॉर्चुनेटली ये बात नहीं होनी चाहिए कि हुकूमत इस तरह से इन्फोर्स करवाए, लेकिन इसके बगैर चारा भी नहीं है। एक जवान खड़े हैं सर, उनसे ज़रा उनको अप्रिशिएट करके फिर वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैर से लाइन के पीछे रुकें, ये सिर्फ रंग नहीं तहजीब की निशानी है। और इसे घुमाइएगा, अंग्रेजी में भी है ये, स्टॉप बिहाइंड द लाइन, इट्स अ मार्क ऑफ डिसिप्लिन नॉट जस्ट पेन। कैसे हैं आप? ठीक है जी, क्या नाम है आपका? काशिफ। इसको जरा घुमा दें ताकि उर्दू में लोग पढ़ते रहें। काशिफ भाई, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, एक तरह से खिदमत आप कर रहे हैं लोगों की, और मैं बड़ी देर से जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे कि पढ़ा लिखा नौजवान लेकिन लोगों की हिफाजत के लिए इस पर अमल भी कर रहे हैं लोग। देखें, जो काम हो रहा है उसके ऊपर, कोई भी काम होता है उसका रिज़ल्ट तो मिलता है, और ये लेन लाइन के ऊपर जो काम है ये काफ़ी अरसे से हो रहा है, जिसके ऊपर आवाम जो है वो पाबंदी भी कर रही है, डिसिप्लिन भी है। मेन जो शाहरा है ना उनके ऊपर कॉर्निंग करवा के पिछले कई सालों से मोटरसाइकिल की ये लाइन है, गाड़ियों की ये लाइनें हैं, वो बताया गया है, जिससे जो है ना वो गाड़ियों के गुजरने का जो है रास्ता बेहतर रहता है। यानी कि डिसिप्लिन है ना, जैसे हमें स्कूल में भी सुबह फर्स्ट टाइम असम्बली में भी डिसिप्लिन सिखाया जाता है, अपनी अपनी लाइनों में खड़े रहें। और ये अब जो है हमारी टीम जो है यहाँ रोड के अलावा एजुकेशन की भी है फील्ड में काम कर रहे हैं। लोग गुजर रहे होते हैं, वो पढ़ते हैं, कुछ आपको थम्स अप कहते हैं, कुछ स्माइल करते हैं, कुछ क्या करते हैं? जी बिल्कुल अच्छा है, अच्छा फीडबैक भी मिल रहा है, और जो है लोग बहुत ज़्यादा अब कर रहे हैं, लेन लाइन की भी पाबंदी कर रहे हैं, हेलमेट की भी पाबंदी कर रहे हैं। आपने इधर देखा ही होगा, हेलमेट हमें हर आदमी पहना हुआ दिखाई बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब जो है रूल्स को 90% है जो पीछे वाला भी हेलमेट पहने बैठा हुआ होता है, ये कम लोग हैं, इनकी शरह भी कम है। इंशाल्लाह जो है इसके ऊपर भी काम, और 2000 के जुर्माने उतरेंगे तो बढ़ जाएगी। नहीं, देखें ये भी इसके अंदर भी जो है ना गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाए हैं वो अवाम की सेफ्टी के लिए बनाए हुए हैं। जो कानून को फॉलो कर रहा है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नहीं कर रहा चलान तो उसी का ही है। ना ही ये रेवेन्यू इकट्ठा करने का है एक तरीका, ये बस यही है कि रोड सेफ्टी अपनाएं, रोड जो है रूल्स वो अपनाएं, अपनी ज़िंदगी बचाएं। थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर, वंस अगेन। अच्छा, अब जरा हम थोड़ा सा अगेन एजुकेट करने पे आ जाते हैं। सीट बेल्ट के हवाले से जो ड्राइविंग सीट के साथ बैठा हुआ शख्स है
उसका फ़ाइन अभी उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है अभी? नहीं हो चुकी है। ओके, अच्छा। जो सेकंड सीट बेल्ट है ना वो लाजमी है। बेसिकली तो दोनों फ्रंट राइडर्स हैं, दोनों के लिए सीट बेल्ट ज़रूरी है और उनके ऊपर चलान है। इसी तरह जो ब्लैक पेपर्स हैं, लोग हमारे एक मुआशरे में ये रच बस गई है चीज़ कि हमने गाड़ी के जो शीशे हैं उन्हें टिंटेड करवाना ही करवाना है। वो एक फैशन बन चुका है। ग्रीन नंबर प्लेट्स अगर कोई लगाता है तो बिला तफरीक उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। गलत जो अनऑथोराइज्ड है उस बंदे को नहीं है, बेशक वो सरकारी ऑफिसर है और उसकी प्राइवेट व्हीकल पे लगी है तो फिर भी नहीं छोड़ा जाएगा। अभी रिसेंटली हम लोगों ने काफ़ी सारी कुछ 660 से ज़्यादा ऐसे सरकारी मतलब गाड़ियों पे कार्रवाई की है जिनकी हमें कुछ चीज़ें में कमी नज़र आई। मतलब उनके ब्लैक पेपर ज़्यादा थे, मेरी गाड़ी के साफ़ है, आपकी गाड़ी के साफ़ है तो उनके भी साफ़ होने चाहिए। अच्छा, जिनको ऑथोराइज्ड है उनका जिक्र है, वो होम ऑफिस ने दोबारा लिस्ट भी शेयर कर दी है। अच्छा। वो बड़े मखसूस हैं और वो मखसूस व्हीकल्स हैं। अच्छा, उसके बाद में लोग इस चीज़ पे बार बार आ रहे हैं कि ब्लैक पेपर हमने लगाए हैं, हमें इतनी परमिशन होनी चाहिए, हमारी जैपनीज़ इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं, उसमें देखिए 50% वो उन पे आता है। हम लोग टिंटेड ग्लासेस पे नहीं जा रहे, वो जो आप फैक्ट्री से या कंपनी से लग के आ रहे हैं, लेकिन जो आप करते हैं जो बिल्ट इन है ना, तो दोनों में प्रॉब्लम तो एक जैसा है, इसका मतलब नहीं प्रॉब्लम नहीं। उसमें अभी सिर्फ ये आ रहा है कि उसमें अमेंडमेंट करवा रहे हैं जो फैक्ट्री वाली गाड़ी है। ओके। वो जब हो जाएगी तो हम करेंगे। बेसिकली हम लोग कोई भी चीज़ अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, जो कानून है उसके मुताबिक चलेंगे। कानून है उसके मुताबिक। लेकिन इसकी थोड़ी वजाहत फरमा दीजिए कि क्या जो आगे के शीशे हैं सिर्फ उनका टिंटेड ना होना ये काफ़ी है और पीछे के उनकी कोई शरह है कितने % हो जाए तो चल जाएगा या नहीं? जो कंपनीज हैं जब वो टिंटेड ग्लासेस को अटैच करती है बैक साइड वाले जो होते हैं, फ्रंट साइड पे तो कहीं पे भी नहीं है। ओके। वो उसमें जो कंपनीज है 50% उसमें विजिबिलिटी रखती है। जो पीछे वाले शीशे उनमें आम आदमी खुद पीछे वाले अगर करवा ले 50% नहीं, वो नहीं, वो भी गैर वो नहीं है, 30% भी नहीं है, नहीं है, जीरो है। अच्छा सर, शेड्स लगाने के हवाले से क्या है? जो कर्टन सा लगा लिया जाता है उसकी ममानत है और वो कितना लगाया जा सकता है और लगावा क्या? देखिए, लॉ के साथ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग समझते हैं कि चले इसको हम लोग कर लें। देखिए, अगर आपने गाड़ी के शीशों को हम क्लीन क्यों नहीं रख सकते? मतलब जब इसको लॉ परमिट नहीं करता, आप एक रिमूवेबल आइटम है, कभी आगे कर ली कभी पीछे कर ली, तो वो है तो गलत। लेकिन उसमें ट्रैफिक पुलिस कितना अगले बंदे को रिलीफ दे देती है, डिपेंड्स ऑन हिम। ओके। और वो किसी की कोई मजबूरी है तो वो देख लेता है। लेकिन हमें कभी मजबूरी होती है, सच्ची बात बताते हैं, मतलब छापा मारने जाना है, अब हमें पता है उस इलाके में अगर उनको लग रहा है कि क्राउड घूम रहा है गाड़ी में तो वो तो हो जाएगा शायद की इन्फॉर्मेशन। तो कभी कभार हम फिर वो ये कर लेते हैं, तो अब मैं इसलिए उसकी गुंजाइश निकालना चाह रहा हूँ। कुछ चीज़ों के ऊपर शेड्स की हद तक ही हो सकता है या नहीं? कुछ चीज़ों के ऊपर शेड्स लोग लगाते हैं, मतलब जाते हुए हाईवे पे जाते हुए उन्हें अगर प्रॉब्लम आती है वो लगाते हैं, लेकिन सिटी एरिया में नॉर्मल रूटीन में हम लोग उनको रिमूव करवा देते हैं। उसको हम लोग इतना नहीं, हर चीज़ के हम लोग चलान करना या पर्चा देना ये हमारी ख्वाहिश भी नहीं है और ये हमारा काम भी नहीं है। सर, ये जरा जो कैमराज की बात है, ये कितने ऑफिसर्स हैं या कितने % हैं ऑफिसर्स जिनके साथ ये कैमराज लग चुके हैं, और इस कैमरे के साथ साथ चालान हो जाए अगर 15,000 रुपये का, 10,000 रुपये का, जो भी अमाउंट है, उसे चैलेंज करने की क्या कोई अथॉरिटी है? दुनिया भर में कोर्ट्स में जाके वो चैलेंज किया जा सकता है, तो उसका भी जरा बताएं। देखिए, चालान तो अभी भी आप वही पुराना प्रोसीजर है कि आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है। और जो कुछ कंप्लेंट्स आती हैं वो हमारे पास भी भिजवाई जाती हैं, सीटी साहब के पास जाती हैं, वहाँ से बाकायदा इंक्वायरीज लगती हैं कि आया किसी ऐसे सिटीजन का चालान गलत तो नहीं हो गया कि वो ठीक था और उसका चालान हो गया। तो इन चीज़ों के ऊपर हम लोग बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, क्योंकि आपको पता है पोर्टल बने हुए हैं। अब पीएम पोर्टल के बाद में आईजी साहब का पोर्टल है, उसके बाद में सीएम साहब का पोर्टल है, वो आता है तो हम लोग विदिन 7 डेज उसको जवाब देना होता है और उसकी इंक्वायरी को भिजवाते हैं। अब जो सेफ सिटीज़ के चलान है, अक्सर हमने देखा है कि नंबर किसी और ने लगा लिया और वो बाइक फेर रही है अलहदा, वो अक्सर कंप्लेंट आती है कि सर ये मेरी बाइक नहीं है, मेरी तो होंडा 70 बाइक है, ये 125 है। तो उसमें हम लोगों ने उसके ऊपर ही जो आपको बिल आता है, चलान आता है, उसके ऊपर एक मेलिंग एड्रेस दी है। आप लोग किसी बंदे के पास जाके सिफारिश करवाने की जरूरत ही नहीं है, उसी पे ईमेल कर दें, जस्ट ईमेल करें, शेयर करें। जी बिल्कुल, आप शेयर करें, आप थाने में जाके फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट अपनी दर्ज करवा दें, ताकि अगर आपकी बाइक किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल होती है तो वो भी रिकॉर्ड पे रहे, और फिर हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। और ऐसी मोटरसाइकिलों पे हम लोग रेड टिक लगाते हैं और उनको हम लोग रिकवर भी करते हैं, उन पे FIR भी देते हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने कोस्टर्स पकड़ी। अच्छा। ये टूरिज्म वाली कोस्टर्स है, वो हमें 5 गाड़ियों को एक ही नंबर लगाया हुआ था और बाकी उनके अप्लाइड फॉर व्हीकल। लोग मतलब हर तरह के फॉर्मूले यूज करते हैं, लेकिन आई श्योर कि कानून को एक कदम आगे चलना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकिल्लाह। तो जनाब, गुफ्तगू आपने सुनी, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि दुनिया में मुहज़्ज़ब मुआशरों का जो पहला इंडिकेटर होता है, जब भी आप किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में, मुहज़्ज़ब
मुआशरे के किसी मुल्क में उतरते हैं तो पहली चीज़ जिससे आप मुतासिर होते हैं, जिसे आप नोट करते हैं, वो ट्रैफिक होता है। और उससे आप अंदाज़ा लगाते हैं कि कौम बहुत तहजीब याफ्ता है, कानून पर अमल दरामद कर रही है, इसकी अखलाकियात बेहतर हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 75 बरसों में पाकिस्तान में ट्रैफिक कवानीन और उनकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा काम हो नहीं सका। और अगर ये मामला इस तरफ जा रहा है तो मुझे ये लगता है कि हम सबको इसे सपोर्ट करना चाहिए। मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर एक शख्स रॉन्ग वे की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो उसके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना रखा जा सकता हो, जितनी सख्त से सख्त सज़ा रखी जा सकती हो, मेरा ख्याल है वो ज़रूर की जानी चाहिए। क्योंकि उसके नतीजे में अगर वो एक जान का भी नुकसान करता है तो उसकी तलाफ़ी सारी ज़िंदगी मुमकिन नहीं हो सकती। तो कुछ ऐसे कवानीन पर अमल दरामद के हवाले से जो जुर्माने, मुझे लगता है कि ये ज़रूर किए जाने चाहिए। इन्हीं से अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता हम एक बेहतर मुआशरा बनने की जानिब बढ़ेंगे। हमें ये जो तलखियाँ हैं, ये जो नफ़रतें हैं, ये जो चिड़चिड़ापन है, आप यकीन जानिए इसका एक बहुत बड़ा रीज़न, बहुत बड़ी वजह जो है वो पाकिस्तान का और हमारे बड़े शहरों का ट्रैफिक भी है। ट्रैफिक अगर स्मूथ हो जाए, हमें थोड़ा ठहराव और तहम्मुल आ जाए तो बतौर मजमूई हम सब के रवैयों में, हम सब की ज़िंदगी में भी एक तहम्मुल और ठहराव आएगा। मुझे यकीन है कराची में भी हमने देखा कि ई चालान और ज़ाहिर कैमरों के ज़रिए लोगों को कानून पर अमल दरामद करने पर पाबंद किया जा रहा है। लाहौर में भी ये मामला आगे बढ़ा है एंड आई होप कि इंशाल्लाह कहीं ना कहीं हम सब आने वाले वक्त में इस बात को कबूल कर लेंगे कि अगर ट्रैफिक की वायलेशन की जाती है और ऐसी वायलेशंस के जिसके नतीजे में किसी की जान जा सकती है तो उस पर जितनी सख्त से सख्त सज़ा मुमकिन हो सकती हो, जितना सख्त से सख्त जुर्माना मुमकिन हो सकता हो, वो ज़रूर किया जाना चाहिए। अल्लाह करे कि हम बहुत जल्द तरक्की पजीर ममालिक से तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में इंशाल्लाह शामिल हो जाएँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।